हेलो प्यारे बच्चों, सिंपल मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 7वां अध्याय। इसका नाम है दान का हिसाब। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं। देखो बेटा, दान का मतलब होता है किसी को कोई वस्तु बदले में कुछ न लेना। और यह कहानी एक राजा की कहानी है जो या तो दान करता ही नहीं है, करता भी है तो उस दान का पूरा हिसाब रखता है। मतलब राजा कैसा है? कंजूस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 7वां अध्याय, दान का हिसाब। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को बहुत ध्यान से देखना है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब एक राजा थे, वो अपने कपड़ों पर, गहनों पर बहुत सारे रुपए खर्च कर देते, लेकिन जब कोई उनसे कोई भिखारी या कोई भी दान लेने के लिए आता तो वो दान नहीं करते थे। मतलब अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। मतलब नामी कौन होता है? बड़े बड़े लोग आते रहते थे, तो उनका तो मान सम्मान, उनको बहुत अच्छा नाश्ता सब कुछ करवाते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं, दुखी है या कोई भिखारी है, उनका कोई भी मान सम्मान नहीं होता था, क्योंकि उनको कुछ देते ही नहीं थे राजा। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल क्या होता है बेटा? जब सूखा पड़ जाता है, मतलब बारिश ही नहीं होती है तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। मतलब जो हमारे भारत देश की पूर्वी सीमा के लोग हैं वो भूखे प्यासे मरने लगे, क्योंकि अनाज हुआ नहीं। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब राजा ने कहा, मेरा क्या हाथ है? भगवान ने किया है, ये तो मैं बारिश तो नहीं करता ना, भगवान ने किया है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। मतलब लोगों ने क्या कहा, महाराज आप एक काम कीजिए, आप राज भंडार से थोड़ी सी हमारी सहायता कर दीजिए, जिससे कि हम दूसरी जगह से, दूसरे देशों से अनाज खरीद करके खा सकेंगे, जिससे कि हमारी जान बच जाएगी। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। मतलब राजा ने कहा कि आज तो तुम कह रहे हो अकाल से पीड़ित है हम, और कल कुछ और सुनने को मिलेगा कि कहीं भूकंप आ गया तो वो लोगों की सब कुछ बर्बाद हो गया तो वो लोग आ जाएंगे। परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है, मतलब उनके पास कुछ पैसे नहीं हैं, उनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए। इस तरह अगर मैं सभी की सहायता करता रहा तो मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया मतलब एकदम गरीब हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। मतलब राजा ने उन सभी की सहायता नहीं की। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। मतलब अकाल मतलब सूखे का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, मतलब मिन्नतें की। दुहाई महाराज, महाराज आपसे विनती है, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। मतलब हम जो 4 रोटी खाते होंगे तो हम 2 रोटी ही खा लेंगे, मतलब आधा पेट, आधी आधी थोड़ी थोड़ी खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? मतलब तुम आधे भूखे रहोगे तो इससे अच्छा तो मर जाओ, क्या जरूरी है तुम्हें जिंदा रहना? इस तरह से राजा ने उन्हें कुछ दिया भी नहीं और उनको ऐसे बोले। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? मतलब एक व्यक्ति ने कहा कि आपके पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो आपके पास तो ऐसा लगता है जैसे कि धन का सागर भरा हुआ हो, तो थोड़ा सा ले भी लेंगे। जैसे सागर में से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या सागर को कुछ फर्क पड़ेगा बच्चों? वेरी गुड, नहीं पड़ेगा ना। तो इसी तरह से व्यक्ति कहता है
कि अगर आप एक आध लोटा हमें दे दें, मतलब थोड़ा सा उसमें से हमें दे दें, तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा। देखो इस तरह से वो मिन्नतें करता है और जो राजा है वो कितनी गुस्से में उसको बोल रहा है। तो आगे देखिए, राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। मतलब राजा उनको गुस्से से बोल रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजनों और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए। देखिए बेटा, यहाँ साइड में पिक्चर में दिखाया गया है कि कितने ज़रूरतमंद लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं कि राजा जी हमें कुछ दे दो, हमारी सहायता कर दो, क्योंकि जान बच जाएगी। मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपके महल में इतने लाखों करोड़ों रुपए हैं और आप सबसे ज़्यादा वस्त्रों पर, मनोरंजन पर हर तरह से खर्च करते हो, अगर थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को, मतलब हम जैसे लोगों को ज़रूरत है, हमें दे दोगे तो हमारी भी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर। मतलब गुस्से में राजा अब क्या कहता है, मेरा रुपया, मैं चाहे कुछ भी करूं, चाहे मैं उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। मतलब राजा उनको बहुत गुस्से से बोलता है और कैसे उनको खदेड़ता है। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। मतलब छोटे छोटे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं यहाँ पर आकर। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मतलब वो भी अपने राजकोष में से नहीं देना चाहता था, मतलब वो भी पहरेदारों की खुराक, मतलब खाने पीने का थोड़ा सामान उनका कम कर देता और उन भिखारियों को 100-200 रुपये दे देता। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। मतलब जो भिखारी थे, जो अकाल से पीड़ित थे, उन्होंने कितने रुपए मांगे थे, 10,000 रुपये। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। मतलब राजा को अब पूरा ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आकर के मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। मतलब जो राजा के दरबार में उपस्थित लोग थे, मतलब मंत्री, दरबारी, वे थे, महसूस तो उन्हें भी हो रहा था कि राजा गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, राजा के सामने कोई बोल नहीं सकता है, तो वे भी हाँ हूँ कर कहकर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है, मतलब राजा का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। मतलब एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया तो राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, और क्या कहा उन्होंने, दाता कर्ण महाराज, क्योंकि जो कर्ण थे, राजा कर्ण, वो बहुत बड़े दानवीर थे, मतलब बहुत ज़्यादा दान करते थे। तो इस तरह से उनको यह उपाधि देते हुए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। मतलब जैसे कि पहले दिन मान लो कि 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपये, फिर 2 रुपये से 4 रुपया, 4 रुपये से 8 रुपये, इस तरह करके प्रतिदिन दुगना करके लेने का नियम है। देखो इस तरह से सन्यासी अपना बता रहा है कि मैं कैसे भिक्षा लेता हूँ। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों में पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए।
मतलब जो आपका राज भंडारी है वो मुझे प्रतिदिन उसका दुगना करके देता रहेगा। यह हुक्म अपने दरबारी को दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई कि हाँ भाई राजा इतना तो कर ही देंगे। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मतलब 2 सप्ताह तक 14 दिनों के अंदर उन्होंने हिसाब लगाया कि कितना धन निकला जा रहा है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मतलब भंडारी ने थोड़ा सा अनुमान लगाया कि बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। मतलब मंत्री ने कहा कि अभी मुझे करके बताओ जल्दी। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री वहां से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। मतलब उन्होंने इतने रुपए देखे और उनको पसीना आ गया। इस तरह से वो अपने माथे पर बर्फ की पट्टी रखवाते रहे और तेजी से पंखा झलवाते रहे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? देखिए बेटा ध्यान से कि कुल मिलाकर कितने रुपए हुए। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। भंडारी ने कितने रुपए बताए बेटा? 10,48,575 रुपए। मंत्री को गुस्सा आ गया। वह बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। मतलब देखो कि इतना, तो इस तरह से मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। मतलब बहुत ज्यादा रुपए हो गए थे। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहे। मंत्री क्या बोले? महाराज राजकोष खाली होने जा रहे। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। तो देखो बेटा इस तरह से, देखो बेटा पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 1 का दुगना 2, तीसरे दिन उसका दुगना 4, चौथे दिन उसका दुगना 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद उसका दुगना 256, 256 का दुगना 512, 512 का दुगना 1024, 1024 का दुगना 2048, 2048 का दुगना 4096, 4096 का दुगना 8192, 8192 का दुगना 16384, 16384 का दुगना 32768 और इसका दुगना 65,536 रुपए और 65,536 रुपए का दुगना 1,31,072 रुपए और 1,31,072 रुपए का दुगना 2,62,144 रुपए और इसका दुगना 5,24,288, 2,62,144 रुपए का दुगना 5,24,288 रुपए। इस तरह 20वें दिन उसको अंत में इतने दिए गए और सन्यासी के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 10,48,575 रुपए। देखा बेटा कितनी चालाकी से सन्यासी ने इतने सारे रुपए राजा से लेने का
सोच लिया। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने उतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। आप खुद ही देख रहे हो कि पहले दिन इतना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और देखते ही देखते इतने सारे रुपए हो गए। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मतलब हे सन्यासी महाराज, आपसे मैं मिन्नतें कर रहा हूँ, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। मतलब इस तरह से अगर आप मेरी सारा माल ले जाएंगे तो मैं तो जान से हाथ धो बैठूंगा, इसीलिए कहते जान माल से। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। मतलब राजा ने उसको वचन दिया था कि हाँ मैं प्रतिदिन दुगना करके दूंगा। तो राजा अब चिंता में पड़ गया और कहता है कि एक समझौता कर लीजिए, आपस में बैठ के हम बातचीत कर लेते हैं और इस तरह से मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मतलब सन्यासी किसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था? गरीब लोगों के लिए जो अकाल से पीड़ित थे, उनके लिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। अब सन्यासी ने कितने मांग लिए? 50,000। लेकिन राजा को तो कितने देने थे? 10,48,575 रुपये। तो सन्यासी ने तो बहुत कम मांगे थे। ठीक है, इस तरह से राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। उनको ये लगा था कि 10,000 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन अब सन्यासी ने कितने मांग लिए? 50,000 रुपये। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को दे देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। मतलब पूरे देश में ये खबर फैल गई कि जो अकाल से पीड़ित लोग हैं उनके लिए राजा ने 50,000 रुपये दिए हैं। लेकिन वो किसकी बुद्धि के कारण मिले बेटा? वेरी गुड, सन्यासी की बुद्धि के कारण। तो सन्यासी ने कितनी चालाकी से 50,000 रुपये राजा से ले लिए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो किसकी प्रशंसा हुई? महाराज की, कि महाराज भी कर्ण के जैसे दानवीर हैं। तो इस कहानी को किसने लिखा है बेटा? सुकुमार रॉय ने। तो बेटा आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ आई? वेरी गुड। तो आप सभी को अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।